एक बार ठाकुर जी से रूठ गई। किशोरी जी ठाकुर जी बोले, आप रूठ क्यों गई? बोले, नीली नीली मणि आप जो पहन करके आए हो, इसमें एक गोपी का चित्र दिखाई दे रहा है। मुझको ये कौन है? हमसे हु रूप गुण सुंदर, ये तो हमसे भी ज्यादा सुंदर है। इसके नेत्र तो देखो, कितने प्यारे नेत्र हैं इसके। ठाकुर जी की मणि देख कर के श्री जी कह रही हैं, इसकी मुस्कान तो देखो, पता नहीं कहां से तुम्हारे चक्कर में पड़ गई। काले कलूटे, ये देखो कितनी प्यारी है। कौन है ये? इसके बारे में मुझे बताओ। मान करके रूठ करके बैठ गई। इतने में ललिता जी आई। किशोरी जी की सखी ठाकुर जी से बोली, कहां भयो, आज श्री जी नाराज क्यों हैं? ठाकुर जी मुस्कुरा के बोले, हम एक मणि पहन करके आए हैं। उस मणि में राधा रानी को अपना ही प्रतिबिंब दिख रहा है और अपनी प्रतिबिंब को देख के कह रही है, ये कौन है? ये हमसे भी ज्यादा सुंदर है। ये इतनी हंस क्यों रही है? इसकी आंख इतनी सुंदर क्यों है? ये तुम्हारे चक्कर में कहां से पड़ गई? इस बात से मान करके बैठी है। इतनी भोली है राधा रानी। तो राधा रानी मान करती हैं। पर एक दिन किशोरी जी ठाकुर जी से बोली कि आज आप मान करो। ठाकुर जी बोले, नहीं आप ही करो, हमसे मत करवाओ। श्री जी बोले, नहीं आप रोज मनाते हो हमको, हम आज मनाएंगे आपको, आप मान करो। ठाकुर जी बोले, रहने दो ना, आप बड़ी कोमल हो, कहां तक मनाओगी हमको? नहीं नहीं नहीं, हम मनाएंगे आप। उसने पूछा, आप मान करो? ठाकुर जी बोले, देख लो, हम बोले, अरे बोले नहीं करो, पकड़ के अपने मुंह के पास ले जाओ और दांतन से निकाल तब निकलेगा ये। ठाकुर जी रूठ के ठाकुर जी कृपा की ना होती। अब श्री जी ठाकुर जी को मना रहे, राधे राधे। ठाकुर जी बोले, अब चल, मुंह से चलो ना जा रहा हूं। गोविंद दास ने अपनी कदम खंडी में दाल बाटी बनाई है, मुझे ले चल वहां पे। बोला, कैसे ले चलूं? बोले, तेरे कंधान पर बैठ जाऊंगा मैं। और ठाकुर जी ने अपने दोनों पांव ऐसे लटका लिए उसके यहां पर और सिर पकड़ करके उसके ऊपर ही बैठ गए। बोले, चल ले चल मुंह, महाराज बेहोशी सी हो रही है। उसको विश्वास ही नहीं हो रहा, ठाकुर जी मेरे संग इतनी घड़ी लीला कर रहे हैं। गोविंद दास की कदम खंडी में पहुंचने से पहले उस बालक ने ठाकुर जी गोविंदा दास जी मुंह बहुत मारेंगे। अगर उनको पता चल गई मैंने आपको छू लियो है तो मुंह बहुत डांटेंगे। आप एक काम करो, अब यहां से आप पैदल चले जाओ, मैं यही खड़ा हूं। ठाकुर जी बोले, यही खड्डा हो रही हो, तेरे का दाल बाटी लेकर आऊंगा मैं। गोविंद दास के यहां ठाकुर जी पहुंच गए और पहुंच करके ठाकुर जी बोले, चल गोविंदा, जल्दी खवा मुको, तो बहुत जोर की भूख लगी है। गोविंदा दास बोले, हाँ हाँ बिराजो, सुंदर व्यवस्था कर दी। ठाकुर जी बैठ गए और बैठ करके सामने पत्तल पर महाराज बाटी रखी, दाल रखी, चूरमा रखी, चटनी रखी, सब बढ़िया सुंदर सजा दी। अब ठाकुर जी पा रहे हैं, प्रेम से पाते जा रहे हैं और पाते पाते बीच में गए और ला और जल्दी ला, जल्दी ला, भूख लग रही है मुंह को। गोविंदा दास बोले, पहले इनको तो खा लो। अरे ना, तू जाने ना है क्या, मंदिर में मेरे भूख कैसे लगे। थाली में 2 रोटी और ये सब्जी, इनसे मेरो पेट थोड़ी भरे, मेरे सामने तो सबरी सामग्री धर दे मेरो, जो मन होगा मैं उठा उठा के पा जाऊंगा। अरे गोविंदा, जल्दी जल्दी लेके आओ। और गोविंद दास जी पीछे मुड़ करके बढ़िया सुंदर